यमुना नदी में छठ पूजा की मांग वाली पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अब यमुना नदी में छठ पूजा नहीं हो सकेगी। कोविड के दौरान दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में छठ पूजा पर लगाई है रोक। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि आप बीमार पड़ जाएंगे, इसी वजह से हम इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। कोर्ट ने चिंता जताई कि लोगों को यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए नहीं जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि श्रद्धालुओं के लिए हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को आश्वासन दिया था कि वो दिल्ली में छठ पूजा कर सकेंगे और अपने गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि समय बहुत कम है और छठ का पर्व शुरू हो चुका है, ऐसे में आखिरी समय में हम कुछ नहीं कर सकते। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो लगातार यमुना पर नज़र बनाए हुए हैं। वहाँ की स्थिति क्या है, प्रदूषण साफ हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्रेरणा, इस समय आप कहाँ पर हैं और क्या तस्वीर वहाँ से दिख रही है? जी देखिए, अगर बात करें यमुना की तो कल नहा खाए था और यमुना में लाखों हज़ारों श्रद्धालु जो थे वो पहुंचे थे, उन्होंने वहां स्नान की। बात करें अगर आईटीओ घाट की तो वहां पे भी मुझे देखने को मिला था कि कई सारे जो श्रद्धालु थे वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने उसी जो प्रदूषित यमुना है वहां स्नान की। और कालिंदी कुंज जहां पे पहले से ही मनाही है छठ करने की, क्योंकि वहां पे जो झाग है वो अभी भी जमा है और साफ सफाई वहां की नहीं की गई है, तो ऐसे में वहां पे भी श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धालुओं का ये कहना था कि उनके लिए जो है ये श्रद्धा का पर्व है और वो जो है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि यमुना प्रदूषित है या साफ है, उन्हें बस गंगा में स्नान करना है और उनके लिए श्रद्धा है और उनके लिए जो यमुना का पानी है वो अमृत है, चाहे वो कितना भी गंदा हो। जी। अब ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, ये श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा झटका ही है, क्योंकि जो लोग अपनी आस्था को साथ लेकर यमुना घाट पर जाना चाहते थे वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। जी देखिए, अगर बात करें श्रद्धालुओं की श्रद्धा की और जो अभी हाईकोर्ट का फैसला आया है तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है जो पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है और कहा है कि यमुना पे छठ नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने चिंता भी जताई है कि इतना गंदा है जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं और जितने भी जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि वो उस गंदे पानी में भी कहीं ना कहीं तैयार थे छठ करने को और उनकी श्रद्धा से जुड़ी हुई थी। और याचिकाकर्ताओं ने जो सुनवाई चली है उसमें यह भी कहा है कि यमुना को इस साल जो है साफ सफाई करा दी जाए उसकी, ताकि अगले साल जो है यमुना में छठ की जा सके। पर हाईकोर्ट ने इस पे कहा है कि जो यमुना नदी है उसमें करीब 800 कॉलोनियों का जो अनट्रीटेड सीवेज है वो गिरता है, तो ऐसे में एक दिन की बात नहीं है जो यमुना की सफाई है, तो उसके लिए जो है एक अलग से याचिका जो है वो दायर की जाएगी और फिर इस पे आगे बात चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि तैयारियां थी, आईटीओ घाट पे भी तैयारियां की गई थी छठ पूजा की और तमाम तैयारियां थी यमुना में छठ होने की, लेकिन और श्रद्धालु भी तैयार थे क्योंकि गंगा स्नान का छठ महापर्व में एक बहुत बड़ा महत्व होता है और ऐसे में अगर मनाही हो गई है तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी प्रेरणा, अब ये तो बात हाईकोर्ट ने साफ कर दी कि आप छठ पूजा यमुना के घाटों पर नहीं कर सकते, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये आपको हानि पहुंचा सकती है। आप बता रही हैं कि तैयारियां थीं, तो ऐसे में गुंजाइश इस बात की भी रहती है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लोग वहां पर जाएं और उनको कोई बीमारी, कोई दिक्कत उनको हो जाए। ऐसे में इसका ठीक से हो, इस आदेश का पालन ठीक से हो, क्या वहाँ पर लोगों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? क्या वहाँ पर इंतज़ाम किए जाएंगे लोगों को बताने के लिए कि कोर्ट ने क्या कहा है? आप ऐसा मत कीजिए। जी देखिए, अगर फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इसमें जुटेगी ही ताकि लोगों को रोका जाए, क्योंकि हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि दिवाली पर भी पटाखों का बैन था, लेकिन कहीं ना कहीं जोर शोर से जो है आतिशबाजी चली है, तो लोग मानेंगे नहीं क्योंकि श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई है, गंगा से जुड़ी हुई है, यमुना से। तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा कोशिश तो लगातार की जाएगी कि जो लोग हैं उन्हें रोका जाए ताकि वो बीमार ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जब वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में
डुबकी लगाई थी, तो उसके 2 दिन बाद ही वो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हो गए थे। तो ऐसे में जो पानी है वो बहुत हानिकारक है और हाईकोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो ज़रूर ही प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी और लोग को वहाँ जाने से रोकेगी ताकि उन्हें किसी तरह की बीमारी और परेशानी ना हो। शुक्रिया प्रेरणा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।